उत्कृष्ट आमदार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्हीं के कर कमलों से उल्लासनगर 4 के पैनल नंबर 23 में कमल पंजाबी और विकी गुरनानी जी की तरफ से होने जा रहा है जन सेवा कार्यालय का उद्घाटन, जिसमें आमदार कुमार एलानी और उल्लासनगर भाजपा जिला अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी समेत काफी नगर सेवक व समाज सेवी उपस्थित रहेंगे। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से टैक्स के स्वरूप को बदलने की चर्चाओं के बीच उल्लासनगर शहर की सबसे बड़ी व्यापारी संस्था उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन (UTA) व कारखानेदारों की सबसे बड़ी संस्था फोरम ऑफ उल्लासनगर मैन्युफैक्चरर्स के पदाधिकारियों ने एक संयुक्त बैठक आज की, जिसमें UTA अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती, फोरम अध्यक्ष पीतू राजवानी, राजेश टेकचंदानी, एडवोकेट मनीष वाधवा, राम तनवाणी, रवि जादवानी व अन्य लोग उपस्थित थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज तक हम लोग जो रेटेबल टैक्स भर रहे हैं उल्लासनगर में, वही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से हम लोग को फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती है कॉरपोरेशन से, और उस टैक्स की भी पूरी वसूली कॉरपोरेशन कर नहीं पाती है। उसके बाद ये नया कैपिटल वैल्यू टैक्स जो कॉरपोरेशन लाने का ये कर रहा है, हमारे ऊपर लाद रहे, उसको UTA, फोरम और फेडरेशन तीव्र निषेध करते हैं। हम किसी भी हालत में ये टैक्स को लागू होने नहीं देंगे, और इसमें तो इतना लोगों को तकलीफ़ होगा, व्यापारियों को, जो 2016 से उन लोग एरियर्स के साथ वसूल करने वाले। मतलब अगर समझो किसी को 1 लाख रुपया टैक्स आता है साल का, तो उसको 2016 से अगर पकड़ेंगे तो 2.5-3 लाख के ऊपर टैक्स एक साथ भरना पड़ेगा। तो ये कोरोना काल के बाद अभी तक कुछ व्यापारियों का व्यापार सीधी तरह से शुरू भी नहीं हुआ, और एक एक नया रास्ता निकाल रहे। आज महाराष्ट्र में इतने कॉरपोरेशंस है, बड़े बड़े कॉरपोरेशन है, उसके बाद भी सिर्फ ये टैक्स पनवेल और BMC में लेते कैपिटल टैक्स, जबकि हमारे से बड़े बड़े कॉरपोरेशन है, पिंपरी चिंचवड़ है, कल्याण डोंबिवली है, ठाणा है, अभी तक उनको नहीं करके हम लोग को यहाँ शिकार बनाया जा रहा है, और हम शिकार नहीं बनेंगे। हमारा तीव्र निषेध है। हम इसके लिए रोड पे आ जाएंगे। UTA और फोरम और फेडरेशन सब मिल के हम ये टैक्स का विरोध करेंगे। जो कॉरपोरेशन ने अभी नया टैक्स लागू करने के बारे में सोचा है, कैपिटल प्रॉपर्टी वैल्यू टैक्स, ये टैक्स से हर एक आदमी, हर एक शहर में रहने वाला आदमी इफ़ेक्टेड होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड होगा मेरे हिसाब से वो होगी इंडस्ट्रीज़ वाले, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ चलाने के लिए हमें बड़ी जगह लगती है, कम से कम 1000, 2000, 3000 स्क्वायर फुट के गाले हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इंडस्ट्री को। और वैसे भी ये शहर की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ से इंडस्ट्री पिछले 3 सालों से पलायन कर रही है। 50% से ज़्यादा इंडस्ट्री ये शहर छोड़ चुकी है। हमारे बाजू में बदलापुर, अंबरनाथ, भिवंडी सब शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है उनको। हमारी कॉरपोरेशन जो हमसे टैक्स लेती है, पहले ही हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही है, तो इंडस्ट्री यहाँ से पलायन कर रही है। और ये नया टैक्स आने से तो जो बची कुची 50% इंडस्ट्रीज़ है वो भी ये शहर छोड़ के चली जाएगी। और उस शहर से इंडस्ट्री जाने का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट का जो रोज़गार मिलता है लोगों को, वो बेरोज़गारी आ जाएगी, और सब लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। वर्करों को काम नहीं मिलेगा, उनको काम करने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो इस टैक्स के विरोध में फोरम चाहे रास्ते पे उतरना पड़े तो रास्ते पे उतरेंगे। ये जो हमारे कॉरपोरेशन चलाने वाले ऑफिसर्स है, AC कैबिन्स पे बैठ के डिसीजन लेते हैं, प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे आके देखते नहीं है कि पिछले 3 सालों से कोरोना ने बिज़नेस की कमर तोड़ दी है। लोग वही टैक्स नहीं बढ़ पा रहे, तो ये नया टैक्स किधर से बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, फोरम, UTA, फेडरेशन मिलके करेगी और इसका विरोध करेगी। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से शहरवासियों को ऐसे नोटिस मिल रहे हैं और बिल्स मिल रहे हैं। हमारे संपर्क में कई रहवासी और व्यापारी आए हैं, तो हमने इस चीज़ की खोजना चालू की कॉरपोरेशन से। हमारे हाथ में कुछ बिल्स भी हैं। अभी इसमें मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो कॉरपोरेशन ने जो 15 अप्रैल को बिल्स इशू करने थे, वो इस साल अभी जून हो गई है 15, अभी तक बिल इशू किए नहीं थे। वो यही इंतज़ार कर रहे थे प्रशासन कि कैसे इन नगर सेवकों का कार्यकाल ख़त्म हो, चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल ख़त्म होने के बाद प्रशासन अपनी मनमानी कर पाए।
अभी प्रशासन ने जो 110 करोड़ रुपया बिलिंग पर ईयरली करते थे, अभी जो नया इन्होंने कैपिटल बेस्ड टैक्सेशन का सिस्टम चालू किया है आफ्टर BMCN पनवेल, हमारी तीसरी महानगर पालिका रहेगी। इतनी बड़ी महानगर पालिका को अभी तक ये सिस्टम लागू नहीं है, तो अभी 110 करोड़ की बिलिंग सीधे 500 करोड़ तक जाने की संभावना है अभी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नागरिकों के ऊपर ये पैसे हमारे पॉकेट से ही जाने वाले हैं, शहर के व्यापारियों और रहवासियों रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में ही 5 गुना लेने वाले हैं। अभी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ऑब्जेक्शन वाली ये है कि न सिर्फ करंट बिल वो बढ़ा रहे हैं कैपिटल बेस पे, बल्कि पिछले 6 सालों का भी वो अरियर्स मांग रहे हैं। मतलब किसी ने फॉर एग्जांपल 5,000 रुपया टैक्स बढ़ा है और अभी नए सिस्टम के अनुरूप उसका टैक्स 10,000 रुपया हो रहा है, तो अभी तो 1 साल का टैक्स 10,000 आएगा ही, लेकिन पिछले 6 सालों का बढ़ा हुआ 5,000 के साथ और वो ऐड हो जाएगा। मतलब उसका आने वाले बिल जो होगा तो वो पिछला 30,000 अरियर्स और करंट 10,000, मतलब जिसने पिछले साल 5,000 बिल बढ़ा है उसको लगेगा कि मेरे पास जो नया बिल आने वाला है 5,000 का आने वाला है, लेकिन उसके हाथ में बिल मिलेगा 40,000। ऐसे हमारे पास कई बिल्स हैं, एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। महानगर पालिका के अधिकारियों से भी हमने मांगी जानकारी, तो उनका कहना था कि पहले जो रेटेबल वैल्यू के अनुसार 76% पे हम लोग टैक्सेशन लेते थे। अभी कैपिटल के अनुसार जो RR वैल्यू होगी, रेडी रिकनर वैल्यू, उसके 91% मतलब 0.91% उस पर लेंगे, प्लस वाटर चार्जेस। तो वाटर चार्जेस मिला के ये अंदाजन 1% पे आता है। मतलब किसी की अगर 50 लाख रुपए की ऑन पेपर प्रॉपर्टी होगी तो उसको 50,000 बिल आएगा, साथ ही साथ पिछले 6 सालों का एरियर्स भी आएगा। और भी इसमें कई उन्होंने की है कि जैसे पहले हमारे को बालकनी या कुछ चौक वगैरह फ्री था, अभी वो फ्री के जो बालकनी वगैरह या बाथरूम वगैरह फ्री थे अभी वो भी टैक्स में काउंट हो गए, वो भी मेजरमेंट में आ जाएंगे। और पहले जो हमारी प्रॉपर्टी कारपेट काउंट की जाती थी, अभी कारपेट से उन्होंने बिल्टअप पे टैक्स लगाना चालू किया है। मतलब हर तरीके से एरिया वाइज कारपेट बिल्टअप कर रहे हैं, फ्री की छोड़ रहे हैं, टैक्स का रेट बढ़ा रहे हैं, 6 सालों का एरियर्स ले रहे हैं। मतलब हर तरीके से हम लोग दबने वाले हैं। तो ये हम किसी भी कीमत पे करने वाले नहीं हैं। और 1,80,000 टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसी एक प्रॉपर्टी छूटने वाली नहीं है जिस पे ये बढ़ा हुआ बिल का बोझा नहीं आएगा। मतलब गरीब से गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी, शहर का व्यापारी, दुकानदार, फैक्ट्री वाला हो, कारखानेदार हो या बड़ी इमारतों में हाई राइज में रहने वाले अमीर लोग हों, हर किसी पे ये बोझा भरने वाला है, कोई इससे छूटने वाला नहीं है। हम इसके खिलाफ तेज़ आंदोलन करने वाले हैं और इसी विषय पे हमने आज एक ज्वाइंट मीटिंग की थी और हमने ये निर्णय किया है कि इसका तीव्र गति से निषेध किया जाएगा और जो भी आगे ज़रूरत पड़ेगी प्रशासन से मिलने की, दबाव बनाने की, या दुकानें बंद करनी पड़े या किसी भी हद तक आंदोलन करना पड़ेगा तो हम लोग वो करेंगे। अगर आप कहीं काम से या बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संपर्क करें शिवाय ट्रैवल्स, मोबाइल नंबर 9763083315।